हेलो गाइस, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। अज जी मैं तुहानू वीडियो पाउण लगा वा ये बुढ़ा अमरनाथ की वीडियो आ जी कि उत्थे जिहड़े पंडित जी ने मैनू सानू कथा सुनाई सी। ओह कथा जी आ कि पहला शिव जी ने पार्वती को उत्थे सुनानी सी जिहड़े कि कबूतरां ने घारे दिते हुए थे ते कबूतर अमर हो गए थे। ते बाद चों उन्होंने जिथे जी आपां अमरनाथ जाने उत्थे जाके अमर कथा पार्वती ने दोबारा सुनाई थी, जिथे जाके पार्वती अमर हुई सी। मेरी वीडियो देखियो तो लाइक और शेयर जरूर करियो। तरफ से देखो, कभी आप लोगों ने अमर कथा सुनी है? कभी नहीं सुनी है। अमरनाथ कौन कौन गया? सभी गए हैं। अभी जाके आ रहे हैं पंडित जी, अभी जाके आ रहे हैं। हाँ। ठीक है। जो ये स्थान आपने देखा है, ये स्वयंभू स्थान है। जो अंदर स्थान है, जो छोटा मंदिर है जिसके आपने अंदर जाके दर्शन किए हैं, वो स्वयंभू स्थान है, नेचुरल स्थान है। वो सतयुग के टाइम का स्थान है। कहा जाता है कि भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत में समाधि में बैठे हुए थे और साथ में माता पार्वती बैठे हुए थे, और नारद मुनि जी आते हैं, माता पार्वती से प्रश्न पूछते हैं कि भोलेनाथ जी ने ये मुंडमाला धारण की गई है, ये क्यों की गई? तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि आप तो पत्नी हो भोलेनाथ जी के, आप संग रहते हैं, आपको इतना नहीं पता। उन्होंने कहा ये तो राज मेरे को पता नहीं है। तो वो जो माता पार्वती जी थे वो थोड़े क्रोधित हो गए और नारद मुनि जी इतनी बात बोल के चले गए। जब भोलेनाथ जी समाधि से बाहर आते हैं, ध्यान खुलता है, भोलेनाथ जी को देखते हैं माता पार्वती जी चुप बैठे हैं, प्रश्न करते हैं कि बताओ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कभी ये आपने मेरे को नहीं बताया कि जो आपने मुंडमाला धारण की गई है ये क्या रहस्य है। उन्होंने कहा कि मैं अमर हूँ और आप अमर नहीं है। तो जो आप जिस जिस जन्म में आप जन्म लेते हो, फिर मृत्यु लोक को प्राप्त करते हो, ये आपकी ही मुंडमाला धारण की गई है। उन्होंने कहा कि मैं भी अमर होना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। कहा जाता है कि भोलेनाथ जी कहते हैं जो कि अमर पान किया जाएगा, जो अमर कथा सुनाई जाएगी, वो पृथ्वी लोक में सुनाई जाएगी, कैलाश पर्वत में नहीं सुनाई जाएगी, पृथ्वी लोक में जाके कथा सुनाई जाएगी। कहा जाता है कि भोलेनाथ जी को ये स्थान बहुत प्रिय लगा, तो उन्होंने यहाँ आके कथा सुनाना स्टार्ट की माता पार्वती जी को। और कहा जाता है जब कथा स्टार्ट की तो माता पार्वती जी से कहा गया कि मैं तो ध्यान में कथा करूँगा और आप थोड़ा hunगारे मारते रहिए कि मेरे को पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं। कहा जाता है कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को निंद्रा माता ने वश में कर लिया गया। जब माता पार्वती जी को वश में कर लिया गया, यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, उसमें 2 कबूतर बैठे थे और कबूतरों ने कथा सुनना स्टार्ट कर लिया। सुनते सुनते कबूतर अमर हो गए और माता पार्वती निंद्रा माता में वश में कर लिया। जब भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान खुलता है, समाधि से बाहर आते हैं और कहते हैं, माता पार्वती जी कहते हैं कि हमें कथा सुनाएं। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि हम कथा सुना के समाप्त कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने कथा सुनी ही नहीं है। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि फिर कथा कौन सुन रहा था? उन्होंने अपने ध्यान में देखा, उनको 2 कबूतर दिखाई दिए और कहा जाता है कि भोलेनाथ जी थोड़े क्रोधित हो गए और जो कबूतर थे वो दोनों वाके जहाँ से बाबा बर्फानी गुफा में छुप गए। तो भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी भी उनके साथ साथ वहाँ चले गए और माता पार्वती हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, भोलेनाथ जी ये तो अमर हो चुके हैं, अगर आप इनको मार दोगे तो आपकी अमर कथा का क्या महत्व रहेगा। फिर माता पार्वती को वहाँ जाके कथा सुनाई गई, वहाँ पे अमर किया गया। कबूतर यहाँ पे अमर हो गए और माता पार्वती को वहाँ जाके अमर किया गया। ये अमर कथा के चिन्ह हैं जो आज आप 2 कबूतर जाके दर्शन करते हैं। ये चिन्ह है कि अमर कथा का, ये 2 चिन्ह है कि कथा सुनाई गई थी, ये अमर है, यही 2 चिन्ह है। फिर उसके बाद युग चेंज हो गया,
हमारे कितने युग हैं? 4 युग हैं। पहले कौन सा था? सतयुग। फिर उसके बाद त्रेता युग था। फिर उसके बाद द्वापर। फिर कहा जाता है जब त्रेता युग आया, त्रेता युग में राम राज्य था। रावण जी के जो दादाजी थे पलस्त ऋषि, उन्होंने कई हजारों साल तप आदि यहाँ पे किया गया, कठोर तप करके उनकी ये बसाई गई नगरी है। एक जो लक्ष्य राज्य हुआ करता था, इसकी राजधानी थी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर लोरन, आपने इधर पढ़ा होगा लोरन, वो उसका नाम था लवरकोट और इसका नाम था पलस्त राज्य। ये पलस्त से बन गया पुंछ और वो लवरकोट से बन गया लोरन। उन्होंने कई हजारों साल तप आदि यहाँ पे किया गया और जो पीछे नदी बह रही है उसका नाम है पलस्त नदी। फिर उसके बाद युग चेंज हो गया, आ गया द्वापर। द्वापर में कृष्ण अवतार हुए, पांडवों ने कई हजारों साल तप आदि यहाँ पे किया गया। फिर उसके बाद युग चेंज हो गया, आ गया कलयुग। कलयुग में ये स्थान मिट्टी में लुप्त था, किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पे कोई महादेव जी का स्थान है। कहा जाता है कि इस राज्य की एक रानी चंद्रिका थी, वो बहुत बड़ी भोलेनाथ जी की भक्त थी। वो हर वर्ष श्रावण महीने में पूर्णिमा वाले दिन वो अपने सैनिकों के साथ यहाँ से बाबा विश्वानी में दर्शन करने जाती थी। कहा जाता है एक बार रास्ता इत्यादि खराब हो जाता है, बर्फ पड़ जाती है, तो रानी जी नहीं जा पाते हैं। तो उनके दिल में बेचैनी हो गई। उन्होंने कहा कि इस बार मैं हर वर्ष ही आती थी, इस वर्ष दर्शन नहीं हुए, मेरे से कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, जो कि भोलेनाथ जी के दर्शन नहीं हुए। कहा जाता है कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, अन्न जल त्याग दिया और एक जगह समाधि में बैठ गए। बैठे हुए कई वर्ष बीत गए रानी जी के, तो उठना चलना रानी जी का बंद हो गया। उनका जो शरीर था वो वृद्धावस्था में चला गया। कहा जाता है जो उनका नित्य कर्म था वो दासियां करवाती थी उनकी। तो कई वर्षों बाद एक बार रात को स्वप्न आता है, उनको सपने में एक बूढ़े महात्मा जी सपने में आते हैं और रानी जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपने अन्न जल क्यों छोड़ा हुआ है। वो अपनी पूरी कथा सुनाती है कि मैं हर वर्ष अमरनाथ यात्रा करने जाती थी, इस वर्ष नहीं जाने हुआ। बूढ़े महात्मा जी कहते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके ही राज्य में एक महादेव जी का स्थान है जो कि लुप्त हो चुका है, आप वहाँ जाके दर्शन करें। जैसे ही रानी जी का स्वप्न टूटता है, स्वप्न टूटते ही एक रियल में उनके घर बाहर देखते हैं, सुबह हो जाती है। सुबह होते ही एक रियल में उनके घर विराजमान बूढ़े महात्मा जी हो जाते हैं और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं। जब भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं तो रानी जी तो उठ नहीं सकती थी, वो अपनी दासियाँ भेजती हैं कि जाओ भिक्षा दे के आओ। कहा जाता है जब भिक्षा देने के लिए दासियाँ आती हैं तो बूढ़े महात्मा जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम भिक्षा लेंगे रानी जी के हाथ से। तो दासियाँ कहती हैं कि रानी जी उठ नहीं सकती हैं, वो बीमार हैं। उन्होंने कहा कि जाओ मेरा संदेशा पहुंचाओ रानी जी के पास। कहा जाता है कि वो संदेशे में इतनी शक्ति थी, जैसे ही दासियाँ संदेशा लेके कक्ष में प्रवेश करती हैं, रानी जी उठ के बैठ जाती हैं। बैठते ही जब उनके कानों तक पहुंचता संदेशा, वो उठ के चलना स्टार्ट कर देती हैं। जब चलना तो कहा जाता है बाहर आती हैं भिक्षा लेके। जैसे ही बूढ़े महात्मा जी के दर्शन करती हैं वो अदृश्य हो जाती हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं, हे महात्मा जी हमें वो स्थान बताएं महादेव जी का जो कि लुप्त हो चुका है। कहा जाता है फिर रानी जी के लिए पालकी तैयार की जाती है और बूढ़े महात्मा जी साथ में उनके सैनिक जो दासियाँ थी वो लोर निगारे बजाते हुए लोरन से जहाँ लाया जाता है। जहाँ लाते ही जो बूढ़े महात्मा जी होते हैं वो स्थान को मार्ग करते हैं और कहते हैं कि उनके सैनिकों को ये स्थान खाली करें। जब ये स्थान खाली करते हैं ये मंदिर प्रकट होता है, जो अंदर है वो एक ही पत्थर का है, वो पूरा वाइट है, उसको कोई ज्वाइन नहीं पड़ा हुआ है। उसकी गहराई कितनी है ये आज तक किसी को नहीं मालूम। कहा जाता है जब वो प्रकट होता है अंदर विराजमान भोलेनाथ जी, वो तो सतयुग के विराजमान हैं, वो प्रकट होते हैं, रानी जी को अंदर ले जाते हैं। अंदर लेके अपने हाथों से पूजा अर्चना करवाते हैं। जब पूजा अर्चना समाप्त हो जाती है लास्ट में वरदान देते हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई लंगड़ा है, किसी कारण बाबा रानी में दर्शन नहीं कर सकता, वो यहाँ आके यात्रा करेगा
उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। जो बाबा बर्फानी के दर्शन करके यहाँ यात्रा नहीं करेगा, उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इतना कहने के बाद जो बूढ़े महात्मा जी थे वो उसमें अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर रानी जी को ज्ञात होता है, वो कहती है कि यही स्वयंभू भोलेनाथ जी थे। वो कहती है कि कलयुग में मेरे को बूढ़े के रूप में महादेव ने दर्शन दिए, मैं कलयुग में इनका नाम रखूंगी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी। बोलिए श्री बूढ़ा अमरनाथ की जय। यहाँ पे रक्षाबंधन के 2 दिन पहले छड़ी आती है, पुंछ से पैदल आती है, और यहाँ पे अभी इधर के विराजमान जो आपने फोटो देखा होगा, अटल पीठाधीश्वर श्री श्री एकयार श्री स्वामी स्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, वो अभी विराजमान है यहाँ पे जी। तो वही छड़ी लाते हैं, फिर रक्षाबंधन के दूसरे दिन वापस पुंछ में विराजमान कर देते हैं शरीर। जय की कथा।